सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा जो विषय होगा वह है परिचय के बारे में। हम कवि परिचय पढ़ने वाले हैं और उनका नाम है चंद्रकांत देवताले। अगर कक्षा 9 की पुस्तक की बात करें क्षितिज की, तो काव्य खंड में चंद्रकांत देवताले नामक एक परिचय लेखक परिचय है और लेखक का जो उनकी रचना है, उनकी रचना का नाम है यमराज की दिशा। तो यमराज की दिशा उनकी रचना दी हुई है, तो उससे पूर्व हमें चंद्रकांत देवताले का परिचय पढ़ना बड़ा जरूरी है। ज्यादा बड़ा परिचय नहीं है, सामान्य सा परिचय है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमें इनका परिचय भी पढ़ना जरूरी है। तो कुछ छोटा सा परिचय चंद्रकांत देवताले का आपके सामने है। आपकी पुस्तक के हिसाब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अगर चंद्रकांत देवताले की बात करें तो यहां से रचनाओं से प्रश्न बनकर आता है, कभी जन्म से प्रश्न बनकर आता है। तो कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों की दृष्टि से अगर बात करें तो चंद्रकांत देवताले हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं चंद्रकांत देवताले की बात। चंद्रकांत देवताले का जन्म 7 नवंबर 1936 को 7 नवंबर 1936 जोलखेड़ा नामक गांव में, ये गांव है भाई, जोलखेड़ा क्या है? गांव है, और बैतूल जिला है। जोलखेड़ा गांव, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश में इनका जन्म 7 नवंबर 1936 को हुआ है। ठीक है। उच्च शिक्षा की बात करें तो अगर इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह बैतूल जिले में हुई है और उच्च शिक्षा इनकी कहां पर हुई है? इंदौर में हुई है। बात करें पीएचडी, इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल करी है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से। आजीविका का साधन अपनाया इन्होंने, अध्यापन क्षेत्र को आजीविका का साधन अपनाया है। कहने का मतलब क्या है? आजीविका, अपना जीवन चलाने के लिए इन्होंने कौन सा क्षेत्र चुना? अध्यापक का क्षेत्र चुना है। साठोत्तरी कविता के समर्थ कवि, 1960 के ऊपर जिन जिन कवियों ने कविताएं लिखी है, कहानियां लिखी है, तो कहने का मतलब है कि साठोत्तरी 1960 के बाद के जो कवि हैं उन कविताओं, जिन कवियों ने कविताएं लिखी है उन कवियों में एक नाम किसका है? चंद्रकांत देवताले का है। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा है हिंदी और मराठी भाषा। इनकी भाषा में पारदर्शिता और संगीतात्मकता की बड़ी महक आती है भाई। पारदर्शिता और संगीतात्मकता इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। बात करते हैं इनके पुरस्कारों की, तो इनको 1986-87 में मध्य प्रदेश का सम्मान पुरस्कार, शिखर सम्मान पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? शिखर सम्मान पुरस्कार। 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। 2011 की बात करें तो कविता समय सम्मान से इनको नवाजा गया है। 2003 में इनको भवभूति अलंकरण से नवाजा गया है। तो इनके 4 पुरस्कार हो गए। कौन कौन से? शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कविता समय सम्मान, भवभूति अलंकरण। जन्म की बात करें तो 7 नवंबर 1936, जोलखेड़ा गांव, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश में। शिक्षा इंदौर में, पीएचडी की उपाधि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से। आजीविका का साधन अपनाया, अध्यापन कार्य, साठोत्तरी कविता के समर्थ कवि माने जाते हैं। अब इनकी रचनाएं जो कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ ली जाती है। हड्डियों में छिपा ज्वार, ये ज्वार नहीं है भाई, हड्डियों में छिपा ज्वर है। ज्वर का मतलब होता है बुखार। हड्डियों में छिपा ज्वर 1973 में ये रचना लिखी थी। दीवारों पर खून से 1975 में ये रचना लिखी गई। लकड़ बग्गा हंस रहा है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है। लकड़ बग्गा हंस रहा है 1980 में। भूखंड तप रहा है 1982 में। पत्थर की बेंच 1996 में। इतनी पत्थर रोशनी 2002 में लिखी गई है। उजाड़ में संग्रहालय 2003 में। इनकी कविताओं की बात करें तो इनकी जो कविताएं उनमें कहने का मतलब है चंद्रकांत देवताले गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग की भावनाओं के कवि हैं। गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्गीय भावनाओं के कवि कहे जाते हैं। कौन? चंद्रकांत देवताले। छोटा सा परिचय है परंतु हमारी कक्षा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी एक बार और इसका शुरू से लेकर लास्ट तक का अध्ययन करें, आपको समझ में आएगा। बहुत आसान परिचय है, चंद्रकांत देवताले हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें।
आगे इनकी रचना यमराज की दिशा का अर्थ और भावार्थ लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।